अभी आपको क्या लग रहा है 24 में रिपीट कर पाएंगे तीसरी बार मोदी? में रिपीट होने का अगर इनको इतना ही शोर होता है कि हम रिपीट कर रहे हैं तो ये दर दर भटक ना होते गठबंधन के लिए। इन्होंने इंडिया में से नीतीश तोड़ लिया, इन्होंने जयंत चौधरी को तोड़ दिया। अगर इतना ये राम लहर पे सवार है ना भाजपा, तो इनको गठबंधन की जरूरत ना पड़ती। जगह जगह तो गठबंधन के साथ ही ये अपने आप भाजपा में जाते हैं। तो भाजपा की क्या क्या मजबूरी है कि जो भ्रष्टाचारी पे आरोप लग रहे हैं केजरीवाल पे जैसे लगाए कि सबको ले रहे हैं वो अरे सर, अपने पास ही बुला रहे हैं। अजीत पवार है अब की तीसरी बार 400 पार, आरोप ये चैलेंज है मेरा। मैच फिक्सिंग ना हो रही हो। राहुल गांधी कह रहे मैच फिक्सिंग हो रही है। ये गधा तो कभी जिंदगी में विधायक नहीं बनेगा। आप सांसद बन गए हो तुम, चलो विधायक नहीं बनेगा आप। अब नहीं बनेंगे। हाँ। अरे 5 लाख वोटों से जीते। अरे 5 लाख जीते होंगे। जवाब दो इनके 400 पार का, 400 पार का जवाब दो। पिछली बार 5 लाख से 400 पार का, इनके 400 पार का जवाब दे रहा हूँ। विपक्ष के सबसे बड़े जो नेता है ना अरविंद केजरीवाल, इंडिया के जो गठबंधन के हेमंत सोरेन, जितने भी बड़े बड़े मुख्य लीडर इन्होंने जेल में डाल रखा है। कांग्रेस पार्टी का अभी तक जो कल तक जो स्टेटस था वो खाता उनका फ्रीज था। पूरे इलेक्शन आने में 1 महीना बचा। देखिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पैसे नहीं है उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए। जब अकेले दौड़ोगे ना तो जीतोगे। 400 गया 500 भी पार कर जाओगे। और जो कह रहे 5 लाख वोट को चाहे वायनाड से जीता हो, इस देश की तो सीट है। जो कोई व्यक्ति वायनाड से जीत के देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? घरेलू सीट क्या होती है? मोदी कहाँ से लड़ रहा है? मोदी की गुजरात है। मोदी अभी कोई कंफर्म नहीं है कि छोड़ी है नहीं छोड़ी है। अभी तो टिकट बच रहा, अभी आया नहीं वहाँ पे। मोदी की घरेलू सीट क्या थी? मोदी गुजरात सोनिया गांधी की जगह आएंगे ना अभी अमेठी और रायबरेली में आए नहीं। राहुल गांधी की मदर ही है, गुजरात में हो गया आगे। राहुल गांधी की मदर ही है सोनिया गांधी। बनारस आए ना, हर पार्टी अपना स्ट्रेटेजी देखती है। हर पार्टी लेना चाहिए था, टक्कर लेनी चाहिए थी, फिर उनको टक्कर लेनी चाहिए थी, फिर भागे क्यों वहाँ से? टिकट घोषित ही कहाँ किए हैं रायबरेली अमेठी पर? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे वहाँ से, अमेठी भी नहीं लड़ेंगे। देख लेना आज होगा, अभी कंफर्मेशन अभी नहीं है। देख लेना, नहीं लड़ेंगे। बनारस गुजरात में हो गया क्या? बनारस गुजरात में चला गया है। गृह क्षेत्र प्रधानमंत्री का कहाँ पर है? मोदी जी बनारस से पहले कहाँ से चुनाव लड़े थे बताइए? लोकसभा का। बनारस से लड़े थे। वडोदरा से शुरुआत से लड़ रहे हैं? नहीं, बनारस 14 में तो लड़ना शुरू हुए हैं वो। उसके पहले कहाँ से सांसद थे वो बताइए? हाँ तो वडोदरा भी लड़े थे ना। उनका कहने का मतलब ये कि गुजरात उनका गृह राज्य, वहाँ से क्यों नहीं लड़े? उनका सीधा सा मतलब इनका दोगलापन मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने बोला भारत का ही देश है, भारत का ही राज्य, कहीं से भी लड़े। अब बोले मोदी जी वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे? उनकी बात पे कह रहे हैं कि वो उधर जवाब। बनारस भी देश का राज्य है, देश के राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है, क्या समस्या है? बात कर रहे हैं गठबंधन की कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों को खींच रहे हैं। एक बार बताइए, अजीत पवार आए, केस विड्रॉ हो गया क्या उनके खिलाफ? पूछिए अजीत पवार आए बीजेपी में ना, केस विड्रॉ हो गया? भाई साहब ये कह रहे थे केस विड्रॉ हो गया? केस चल कहाँ रहा है वो? पहले जो वो था नवाब मलिक, वो अरेस्ट था। वो जैसे जेल से छूटा उसने कांग्रेस छोड़ के वो कौन सी एनसीपी वाली पार्टी में आ गया, जो इनकी वाली जो अजीत पवार वाले ग्रुप में आ गया। अब उस पर कोई केस नहीं चल रहे, सबके शांत हुए पड़े हैं। और जिस दिन ये छोड़ दिया जाएगा ना, जिस दिन ये पार्टी दोबारा बदल लेंगे सर, केस तो दबा के रखे जाते हैं। हमको भी पता है कब यूज करे जाते हैं। कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने केस को दबा दिया या बड़ा आरोप लगा रहे कोर्ट के ऊपर? कौन सर ऐसा है, इनका ऐसे आदमी होता है ईडी के हाथ में ही है। जैसे इन्होंने आज तक राम मंदिर का मुद्दा दबा के रखा हुआ था कोर्ट में, तो फैसला नहीं देने देते थे। और सुन लीजिएगा, जैसे अफजल के लिए दबा के रखते थे, ये आपके मलिक के लिए दबा के रखते थे। उसके अलावा आपका सुन लीजिए सर, उसके अलावा ही मैं बता रहा हूँ आपको। और आपका क्या नाम है, टाइगर मेनन वाला केस दबा के रखते थे। और अगर फांसी की सजा हो जाती थी तो रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे खुलवाने के लिए। तो इनकी तो प्रवृत्ति ही वो दबाने की रही है। तो इनको ये पता है कि कैसे दबाया जाता है। ये अपनी ही चीजों को बता रहे हैं कि हमने आज तक कैसे कैसे देश को दबा के रखा है। हाँ जी सर, आता है इनके राम मंदिर के फैसले पर। राम मंदिर का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आया था। जरा किस सर में आता है, इनसे पूछ लो जरा इनसे, पहले इनको पता नहीं पता। एक मिनट, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा किसने दिया था कि 2019 में इसका फैसला ना दिया जाए कि चुनाव आ रहे हैं? फैसले की बात हो रही है, वकीलों की बात नहीं हो रही। फैसले की बात हो रही है। सर किसकी सरकार ने दिया था ये बताइए? कपिल सिब्बल सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। 19 के बाद है, 19 को तो भाजपा थी। 19 की बात कर रहे हो सर, तो उन्होंने तो ये भी बोला था कि राम तो काल्पनिक हैं। सर। ये बता दो इनको 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, क्या आया था? इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कौन दंगाई घुसे थे? किसकी सरकार में घुसे थे? किसी कोर्ट में दंगाई घुसे? सुना है अभी रिसेंटली का ही सुनाता हूँ। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर में एक मस्जिद बना दी गई और उसे भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया। वो वक्फ बोर्ड किसने बनाया बताएंगे जरा? सर इनसे पूछ लो ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? वक्त 10 साल इनको मिल गए ना, वक्फ बोर्ड से इतनी दिक्कत है, वो रद्द करा। 10 सालों में क्या क्या मोदी जी ने? आप एक काम बताइए। वक्फ बोर्ड भी रद्द होगा। अभी यूसीसी आने दीजिए, इनके तो
पतलून उतर जाएगी। तीसरी बड़ी संपत्ति है देखिए, वो गोल्ड की रेलवे की और- आर्मी के बाद में अगर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ के पास में है। बताइए क्यों है? और तो और ये क्यों है ये? समय मिला है ना, क्यों नहीं आया? अरे सर हटाएंगे, 60 साल तुम देश में सब दबाने की राजनीति करते रहो और 10 साल में कहते कि क्यों नहीं हटाया। अरे सर आने दीजिए, तीसरी बार में वो भी हटाएंगे। और आपने आम आदमी पार्टी की बोला भी, मैं उसका एक जवाब दूं भैया? एक सेकंड 7 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति, 7 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति जो मनीष सिसोदिया जी की अटैच की गई है, वो किस केस में की गई है? शराब घोटाले में की गई है। पता है आपको? जो मर्जी नंबर कोड कर दो, जो मर्जी नंबर कोड कर दो। तो हिम्मत क्यों नहीं हुई इसको सुप्रीम कोर्ट से डिटेच करवाने की? अगर आप ईडी ने भी तो अभी एफआईआर नहीं करी है ना, एफआईआर दर्ज पूरा नहीं केस की। दर्ज कर दे, आप छोड़ो, सुन लीजिए, मांगो ही मत संपत्ति रिमांड, अटैच की है ना। आप रिमांड ही नहीं मांगो, सीधा केस दायर कर दो। क्यों नहीं रिमांड क्यों नहीं मांगेंगे? अगर उन पर सारे सबूत है, आप कह रहे हैं ईडी पे सबूत है, सबूत है, सब कुछ है, फाइल करो, केस खत्म करो, सर उसके लिए टाइमिंग मिलता है। अभी उसमें दिल्ली जल पूछताछ के लिए रिमांड मांग रही है ना। सर अभी नहीं ईडी ने मांगी है ना। है ना, 15 दिन के लिए भेज दिया सर, 15 दिन के लिए भेज दिया गया। आपकी ये जो केजरीवाल को कह रहे हैं जमानत नहीं मिल रही, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, ये बताइए, तुम्हारे अगर मैं तुम्हारे कहने वाली बात करूँ, मैं बात वही करूंगा, पत्रकार के अंदर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप या फिर पत्रकार? मुझे ये बताइए कि जो अगर तुम गलत बयानी कर रहे हो उसको सही करो, तुम पत्रकार नहीं रहे, गलत बात कर रहे हैं। के साथ बोला है, ये बताइए तुम ही सुन रहे हो। बिहार में कौन सी पूछताछ? अरे भैया एक मिनट, ईडी ने रिमांड मांगा था, नहीं मांगा था? मुझे नहीं मांगा, इस बार नहीं मांगा, आपकी जानकारी अधूरी है, सुन लो यार, आपकी जानकारी अधूरी है। आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा पहले मांगा था, नहीं मांगा था, क्यों मांगा था? मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, तेरे सारे सबूत हैं। सुनो मेरी बात, पहले सुनो मेरी बात, आप सुनने की क्षमता नहीं रखे। मैंने ये कहा है, उन्होंने कहा सबूत है तो सब कुछ है, केस दायर करो, सीधा जेल में डाले। आप रिमांड नहीं मांगे ना, पूछताछ के लिए कर रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब वो था, रिमांड मांगी थी नहीं मांगी थी? देखिए क्यों मांगी थी? सुन तो लीजिए, पहले रिमांड मांगी गई जो कि 1 तारीख को खत्म हो गया। दोबारा कोर्ट में जब केजरीवाल, मैं वही कह रहा हूँ, क्यों मांगी गई? मैं बता रहा हूँ सर, फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे? फोन का क्यों नहीं बहस करेंगे भाई साहब? क्यों नहीं बहस बताएंगे भैया? जब बन के बहस कर रहे हैं तो हम तो बोल रहे थोड़ा हैं यार तुम्हारे सर, पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे? सर एक मिनट, सर मैं जहांगीरपुरी से हूँ, गिरीश नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए कुछ किया है, जब भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने देखिए एक तो बस फ्री करी, किसी भी लेडीज को बस में टिकट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, वो टिकट फ्री करी 10 साल तक, ठीक है। स्कूल बनाए, इतने बड़े बड़े पार्क बनाए, उसमें झूले बनाए, एक नया स्कूल का नाम है ना। राजकीय सर्वोदय, दीजिएगा राजकीय सर्वोदय में हमारे एरिया का, हम अपने स्कूल की बात बता रहे हैं, हम अपने स्कूल की बात बता रहे हैं, उन्होंने ही बनवाया केजरीवाल जी ने, हमारे रोड पे केजरीवाल जी ने। मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी ने क्या करा है? कौन बनवाया? एक स्कूल बनवाया, उसमें फोटो खिंचवा के, टेंट का बना के फोटो लगा के खींच दी बड़ी। 7 थे, अब कितने हैं? अब कितने 14 है। कितने हो गए? बनवाए नहीं है, बिना बनाए बन गए। मोदी ये बिना जो साथ बिना बनाए हो गए। देखिए सर, यही तक है, जय श्री राम। मन है जय श्री राम तक करके किसी का कत्लेआम नहीं करते हैं। सर देखिए जय श्री राम सही है, मोदी जी भी सही है। सर देखिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें गर्व है, उन्होंने यूपी में वो अयोध्या मंदिर बनाया, हमें गर्व है, हम भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम है, लेकिन उन्होंने जो किया हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक आ रहा है सर, फकीर बोलने वाला अपने आप को 2-2 करोड़ का सूट पहन रहा है। हम तो फकीर है, झोला लेके चल देंगे। 2 करोड़ आपके घर पे लगे क्या? कौन 2 करोड़ का? आपके घर पे पहुंचे 8 लाख के लगे, नहीं मिलेगा। मोदी 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 2 करोड़ का आज आतिश जी ने बोला था कि मेरे को खरीदा जा रहा है, मेरे को खरीदा जा रहा है, नहीं तो मैं आपको बताया जाएगा। लेकिन आतिश जी ने वो भाजपा का नाम नहीं बताया, कौन सा व्यक्ति था, क्यों नहीं बताया? भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके हवा में उड़ाओ, भाग जाओ। आज केजरीवाल की पार्टी एनडीए को समर्थन करती है। आज की तारीख में एनडीए को समर्थन हो जाएगा केजरीवाल का, भाजपा को समर्थन करती है। तो केजरीवाल बाहर है। 10 लाख का सूट था वो, 2 करोड़ का नहीं था। आज बोलो
ये भी तो बताओ 10 लाख का सूट कितने में बिका एक बार पहनने के बाद? 1 करोड़ 32 लाख में, वो भी बताए। वो पैसा गवर्नमेंट में ही गया जो 2 लाख का 2 करोड़ का सूट था। भैया भाई से पूछिए 2014 में कितनी मोबाइल फैक्ट्री थी और आज कितनी, पूछिए। रोजगार नहीं मिला ना, कहाँ है? आपके हिसाब से रोजगार मिल रहा है? आपने उठाया, मैं पूछ रहा हूँ बेरोजगारी कितने दर है, मुझे आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ 2014 में 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 140 से रोजगार नहीं मिला क्योंकि अपने आप बन गई। मैं बता रहा हूँ 29 किलोमीटर प्रति रोज सड़क बनती थी, 24 किलोमीटर, आज 37 बन रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया इंडिया में, सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई नोएडा में, रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, सब हो रहा है लेकिन डाटा खराब हो रहा है, डाटा नहीं है, डाटा गलत 2019 में एनएसएसओ का डाटा था, 2019 में एनएसएसओ का डाटा, एनएसएसओ गवर्नमेंट की एजेंसी है, 45 साल की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो रही थी, नोट करिएगा 45 साल की हाईएस्ट। और इनके ये जो एग्जाम्पल गिरा रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल गिरा रहे हैं, ये एग्जाम्पल प्रधानमंत्री क्यों नहीं गिरवाता? प्रधानमंत्री को कहते पकौड़े तल लो, प्रधानमंत्री को कहते पकौड़े तल लो। 40 साल में भाजपा के 5 ही साल में भाई साहब 40 साल आपने डुबाया उसको। वाजपेयी यार भूल गए, वाजपेयी कांग्रेस नहीं थे, वाजपेयी नहीं, वाजपेयी को ना भूल जाते हैं, वाजपेयी भूल जाते हैं ये लोग कि 70 साल में हमने वाजपेयी को भी मिट्टी विलित करने थे अपनी वाजपेयी की। अटल जी पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।